गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा क्लास +2, ठीक है। आज हमें पता ही जैसे बेटा हमने +2 क्लास का मैथ का चैप्टर 6 शुरू किया ना, एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। ओके, आज उसकी एक्सरसाइज सी करेंगे हम। अभी बी रहने देना, आप सी कर लेना पहले, ठीक है। सी से शुरू करते हैं हम आज इसे। तो बेटा सी से में पढ़ेंगे हम, कुछ बातें पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी कर्व है, ये कर्व है बेटा, इसकी एक टेंजेंट है, टेंजेंट जो टच होकर निकलते हैं तो टेंजेंट बोलते हैं। एक तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये बेटा इस टेंजेंट पर कोई परपेंडिकुलर है, इसे नॉर्मल बोलेंगे, इसे बोलते हैं नॉर्मल ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का नॉर्मल। तो बेटा इनकी इक्वेशंस फाइंड करना सीखेंगे हम। और एक पढ़ेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वैसे तो आपने पढ़ा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है y2 माइनस, ये काफी +1 में कहीं पढ़ा आपने ना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जो 2 पॉइंट बताऊं, जा tan थीटा, ये भी स्लोप होता है। या बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये भी स्लोप है। बट आज हम स्लोप पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है बेटा dy ओवर dx। किसी भी कर्व का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू जब x करोगे तो वो उसका स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का। टेंजेंट स्लोप मीनिंग tan थीटे की वो वैल्यू जो वो लाइन जिस डिग्री जितने एंगल पर वो लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो एंगल बना है 120 डिग्री, कितना ही बने, जब ऐसे tan 120 कर दोगे तो ये स्लोप आ जाएगा, तो इसे स्लोप बोलते हैं। अब इक्वेशन पढ़ी थी हमने, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू में x माइनस x1। ये +1 में हमने रीड किया हुआ फार्मूला, ठीक है। +1 में हमने रीड किया था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m मीनिंग स्लोप ही होता है ना। तो ये स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करनी है, चाहे आपने कौन सी भी लाइन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करनी है, चाहे आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करनी है, फॉर्मूला ये यूज होगा। यदि टेंजेंट की पता करनी है, स्लोप टेंजेंट का फिल होगा बेटा। नॉर्मल की पता करनी है, स्लोप नॉर्मल का। अब टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है dy ओवर dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा फिर बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस dx ओवर dy। तो एक बात नोट कर लेना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 होता है बेटा। यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इज इक्वल टू आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बेटा डेरिवेटिव करने के बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट ही आएगा हमेशा, dy ओवर dx। रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस dx ओवर dy। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो dy और विद रिस्पेक्ट टू x करो डेरिवेटिव, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। तो ये बात माइंड में रखना, क्योंकि ये कहाँ से बने बेटा, आपने +1 में रीड किया था। जी दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 उन दोनों के स्लोप में मल्टीप्लाई -1 है। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यदि लाइन्स परपेंडिकुलर है ना, तब उनके स्लोपों की मल्टीप्लाई कितनी होती है थोड़ा। ये दो लाइनें परपेंडिकुलर है, स्लोपों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, -1। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन बेटा देन दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। ये बातें नोट कर लेने का। और ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको आनी चाहिए अच्छी तरह से, तो बहुत जरूरी इक्वेशन है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy ओवर dx। स्लोप और क्या होता है बेटा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर ये वाली कंडीशन है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे को x दी है बेटा, गिवन है x इज इक्वल टू a/t², कोमा बेटा y कितनी है 2a/t और t की वैल्यू गिवन है 2, t की वैल्यू 2 है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व का हमें स्लोप पता करना है बेटा। स्लोप के लिए dy dx फाइंड करोगे, चलो x का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू
टी की करते हैं पहले एक्स का, तो डी एक्स ओवर डी टी कितना आ जाएगा 2a t। वाई कीजिए डी वाई ओवर डी टी इजिकल टू बेटा 2a। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है डी वाई ओवर में डी एक्स, किसके इजिकल टू होता है डी वाई बाई डी टी डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू डी वाई डी टी कितना है 2a और में 2a t कैंसिल होकर 1/t। तो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स टी की वैल्यू गिवन है 2, तो टी की वैल्यू 2 बिल कर दी, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हाफ। ओके नेक्स्ट देखते हैं, एक कर्व है मेरे पास y इज इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 एंड माइनस 1। ठीक है, इसका स्लोप कितना है, स्लोप टेंजेंट है मेरे पास 2/3। देन पॉइंट पता करनी है, ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट एंड विच टेंजेंट है जो कर्व ये बेटा। ठीक है, एज इट स्लोप इतना है, टेंजेंट कितने नंबर पर कर्व को टच करेगी ये पॉइंट पता करना है। सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, रूट का डेरिवेटिव बेटा 1/4 रूट 1/2 रूट 4x माइनस 3 इंटू में 4 आ जाएगा, -1 का 0 हो जाएगा ना, कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 के बाई में 4x माइनस 3। पर स्लोप तो गिवन है, ये तो डी बाई डी एक्स ही स्लोप होता है बेटा 2/3 इजिकल टू 2 के ओवर में रूट 4x माइनस 3, कैंसिल क्रॉस प्लॉट करोगे तो रूट 4x माइनस 3 इजिकल टू बेटा 3 रूट जगह स्केयर हो जाएगा, 4x माइनस 3 इजिकल टू 9, तो 4x इजिकल टू 12, तो x इजिकल टू 3 आ जाएगा। ये x की वैल्यू है, यहाँ पर फिल कर दो आप, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x को आप कितना फिल करोगे 3 फिल करना, 4 इंटू 3 12 माइनस 3 9 रूट 9 माइनस 1 3 माइनस 1 2। फाइंड करना हमें पॉइंट, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये मेरा पॉइंट है बेटा। बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व की नॉर्मल इक्वेशन पता करनी है इस पॉइंट पर, तो गिवन है कर्व एंड पॉइंट। पहले स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा 3x स्क्वायर, बेटा पॉइंट पता है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, कितना पॉइंट, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 है सर, 1 फिल करना, 3 इंटू 1 स्क्वायर। तो ये 3 जो है ना ये स्लोप है, किसका स्लोप है एक बार नोट कर लेना, ये स्लोप तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 3, पर हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, पता है -1 के ओवर में स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है बेटा, तो कितना आ जाएगा -1/3। अब हमें इक्वेशन पता करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या आएगी y माइनस y1 स्लोप इंटू मैक्स माइनस x1, y माइनस y1 कितना है, पॉइंट देखिए बेटा 1 है, इजिकल टू स्लोप कितना है -1/3 इंटू में x माइनस 1 मल्टीप्लाई करना, 3y माइनस 3 इजिकल टू -x प्लस 1, इस साइड ले आओगे तो x प्लस 3y माइनस 4 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी बेटा। ये बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल और देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, काफ़ी ज़्यादा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट इक्वेशन पता करनी है किस कर्व की, इस कर्व की, और वो कर्व जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के, गिवन लाइन, पहले आप इसमें गिवन लाइन लिखोगे। ठीक है, मेरे पास गिवन लाइन कितनी है, गिवन लाइन है बेटा y इजिकल टू y माइनस 4x प्लस 5 इजिकल टू 0। अब इसका स्लोप पता करोगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना आएगा, स्लोप कैसे फाइंड करते हो आप, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ y, चाहे इसका डेरिवेटिव कर लो आप, डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना, कितना आ जाएगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 डिवाइड में मान, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसे y इजिकल टू 4x माइनस 5, ये कौन सी फॉर्म आ गई, y इजिकल टू mx प्लस c प्लस 1 में किया ना, तो m की वैल्यू फिर भी 4 आ जाएगी। चलो अब गिवन क्या है, गिवन है जो टेंजेंट है ना इज पैरेलल है टू गिवन लाइन, जो टेंजेंट है वो गिवन लाइन के पैरेलल है बेटा, पैरेलल देयरफॉर
स्लोप ऑफ टेंजेंट किसकी इज इक्वल टू है, स्लोप ऑफ लाइन। दोनों के स्लोप इक्वल है, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा टेंजेंट का, लाइन का कितना है 4, टेंजेंट का कितना आएगा 4। अब गिवन कर्व है मेरे पास बेटा x² प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर लोगे 2x प्लस 3 dy/dx इज इक्वल टू 0, तो dy/dx की वैल्यू आएगी -2x/3। तो बेटा dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना आ जाएगा -2x/3। एक क्वेश्चन में दो स्लोप टेंजेंट कैसे हो सकते हैं, एक क्वेश्चन में बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट दो नहीं हो सकते ना, दो स्लोप नहीं हो सकते, मीनिंग दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो देयरफॉर -2x/3 इज इक्वल टू 4, कैंसिल कर लोगे 2x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। x की वैल्यू हमेशा कर्व में ही फिल करोगे आप। ठीक है, x की वैल्यू कर्व में फिल करोगे, लाइन में नहीं करोगे, बस लाइन से आपने सिर्फ स्लोप फाइंड करना और लाइन से और कुछ नहीं फाइंड करना है बेटा। तो इसे कर्व में फिल कर दोगे आप, कर्व में फिल करना x 6 पुट इन 1, तो -6 का स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 36 प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -33, तो कैंसिल होकर y इज इक्वल टू -11 आ जाएगी। अब पॉइंट पता चल गया मेरे को -6 -11, स्लोप पता है बेटा 4 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आएगी, फार्मूला पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, तो y माइनस y1 करोगे -11 माइनस करेंगे +11 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 4, x माइनस +6, 4 को मल्टीप्लाई कर दो y प्लस 11 इज इक्वल टू 4x प्लस 24, इसको साइड ले लेते हैं बेटा 4x माइनस y 11 जाकर माइनस हो जाएगा +13 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। यदि परपेंडिकुलर आ जाए, पैरेलल की बजाय परपेंडिकुलर आ जाए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, तो बेटा यदि परपेंडिकुलर आ जाए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू आएगा -1 ओवर स्लोप ऑफ लाइन। फिर आप लाइन को स्लोप को -1 के ओवर में कर दोगे, फिर -1/4 आया था। ओके, आई होप जी आप एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। ठीक है, कर लेना। थैंक यू।